मैं नील आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले अपने बारे में कुछ बातें बता दूँ। मैं 30 साल का हट्टा-कट्टा मस्त लड़का हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी वैशाली भी है, जो 28 साल की बहुत ही खूबसूरत, सेक्सी और लंकी बेहद प्यासी है। यहाँ पर मैं आपसे मेरी और मेरी पत्नी की सेक्स कहानियाँ साझा करूँगा। एक बात और बता दूँ कि हमारा एक स्विंगिंग सेक्स का ग्रुप भी है, जिसमें हम 8 शादीशुदा पति पत्नी हैं, जो एक दूसरे के साथ अपने पार्टनर्स की अदल बदल करके उनके साथ सेक्स का मजा लूटते हैं। वैसे तो हमारी सेक्स यात्रा के बहुत ही चटपटे और उत्तेजक किस्से हैं, पर आज मैं आपको वो किस्सा बताना चाहूँगा जिसके साथ हमारे बीच सेक्स पार्टनर की अदला बदली का खेल शुरू हुआ। बात आज से 3 साल पहले की है। तब मेरी और वैशाली की सगाई हो चुकी थी, पर शादी में कुछ महीने बाकी थे। मेरा लंगोटिया यार, मैं और मेरा जिगरी दोस्त ब्रिजेश ज्यादातर हर जगह साथ साथ ही रहते थे। वैसे भी वो शहर में मेरा रूम पार्टनर भी था और कॉलेज समय से ही मेरा काफी करीबी दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे से हमारी हर चीज शेयर करते थे। एक दूसरे से हमारी कोई भी छोटी बड़ी बात छुपी नहीं रहती थी, चाहे वो बैंक का अकाउंट नंबर हो या नई गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर हो। सब कुछ एक दूसरे को बताते थे। शर्ट हो, जॉन्स हो, बाइक हो या अंडरवियर, सब कुछ एक दूसरे का इस्तेमाल कर लिया करते थे। एक दूसरे से ज्यादा समय अलग नहीं रह सकते थे, जैसे दो दिल एक जान थे हम। हमारी ऐसी गहरी दोस्ती की वजह से ब्रिजेश भी वैशाली का काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। कई बार मेरी गैर हाजिरी में भी वो दोनों मिलते थे और साथ साथ काफी समय गुजारते थे। मुझे उन पर पूरा विश्वास भी था कि वो दोनों इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे, और ऐसा था भी। मैंने कई बार छुप छुप कर उन पर नजर रखी थी। उनके बीच कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ तो मुझे उन दोनों पर और ही प्यार और विश्वास जम गया। जन्मदिन का तोहफा उस दिन ब्रिजेश का जन्मदिन था। मैं, वैशाली और ब्रिजेश सुबह से घूमने निकल गए थे। उस दिन शुक्रवार था तो छुट्टी ले ली थी। बाद में 2 दिन शनिवार और रविवार की छुट्टी तो थी ही। हम लोग सुबह से घूम रहे थे, शाम को मूवी देखने भी गए और रात को डिनर के लिए होटल में गए। पूरे दिन में मैंने कई बार ब्रिजेश से पूछा, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? तो वो कहता रहा, आज तो मुझे बेहद कीमती तोहफा चाहिए और वो मैं तुमसे बाद में मांग लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, जो तुम चाहो। मैंने तुमसे अपनी हर चीज शेयर की है, तो जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। पर इस तरह से तो रात होने आई, 10 बजने वाले थे। हम अपने रूम पर वापस भी आ गए थे। अभी तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, तो मुझे लगा कि शायद वो मजाक ही कर रहा था। उस दिन वैशाली भी हमारे साथ ही रूम पर आई थी। मैं भरपूर उत्तेजक मूड में था। पहले भी मैं कई बार वैशाली से सेक्स कर चुका था। आज भी मैंने उसकी जुदाई का प्लान बनाया था। गर्मी के दिन थे तो ब्रिजेश तो रात को छत पर ही सोने वाला था। वैशाली के घर पर भी कोई नहीं था, तो मैंने ही उसे रात को हमारे रूम पर ही रुक जाने को मना लिया था, ताकि रात भर मैं उसकी जुदाई कर सकूं। अब मुझे भी अपना मंसूबा पार होते हुए नजर आ रहा था। मैं तो नहा धोकर फ्रेश हो गया था। मेरा लंबा लंडा बेकरार हो रहा था। वैशाली नहाने गई थी, ब्रिजेश नहाने जाने की तैयारी कर रहा था और मैं नहा कर ही निकला था। इस वक्त मैं और ब्रिजेश दोनों ही सिर्फ अंडरवियर में थे। आपको बता दूं कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ और मेरे और ब्रिजेश के बीच में भी सेक्स संबंध है, पर इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। तभी ब्रिजेश मेरे पीछे से आकर मुझसे लिपट गया। उसने मेरा तौलिया भी उतार दिया। उसने एक हाथ से मुझे जकड़े रखा था और दूसरे हाथ से मेरा लम सहला रहा था और मेरी गर्दन और पीठ को चूमे जा रहा था। उसका एकदम कड़क लन मेरे कूल्हों से टकरा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या यही गिफ्ट तुम्हें चाहिए था? तो उसने कहा, नहीं पिघले, पर क्या तुम अपनी हर चीज मुझसे शेयर कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, जो तुम्हें चाहिए एक बार मांग कर तो देखो। तब उसने जो बात कही मैं सुनकर दंग ही रह गया। उसने कहा, तो क्या तुम वैशाली को भी मुझसे शेयर कर सकते हो, एक रात के लिए ही सही? क्या मुझे बर्थडे गिफ्ट में वैशाली दोगे? ब्रिजेश की बात सुनकर पहले तो मैं दंग रह गया, एक पल के लिए गुस्सा भी आया।
पर फिर तुरंत ही मेरे अंदर की वासना जाग उठी। वैशाली को किसी और से चुदाते हुए देखने की कल्पना से ही मैं और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया, जैसे कि मैं वासना से पूरी तरह कामांध हो चुका था। मैंने पीछे मुड़कर ब्रिटिश की छाती पर हल्के से अपने दांतों से काटा और उसके लंड से अपना लंड बड़ी ही जोर से दबाकर कहा, मैं भी वो गर्मागर्म जुदाई देखना चाहता हूँ, जंगली सांड की तरह चोदना उसे। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरी चूचियां चाटने लगा, जो मुझे बेहद पसंद है। तभी लगा कि शायद वैशाली नहाकर निकल ही रही है। हम दोनों ही अलग हो गए और अपना अपना काम करने लगे। तभी वैशाली बाहर आई और ब्रिटिश नहाने चला गया। उसने जाते जाते कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, मेरी गिफ्ट तैयार रखना। मैंने कहा जरूर। अब मुझे इस बात के लिए वैशाली को मनाना था, हालांकि मैं जानता ही था कि वैशाली की चूत बहुत ही गर्म है और लंड की बेहद प्यासी है। वो मुझसे पहले भी कई लड़कों का लंड ले चुकी थी, तो ब्रिटिश का लंड लेने से इनकार करने की संभावना ही नहीं थी। जैसे ही वो नहाकर आए, मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे चूमने लगा। उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, ब्रिटिश नहाने ही गया है, वो देख लेगा। मैंने कहा, देख लेने दो उसे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं उसे और चूमने लगा, उसके स्तनों को अपने हाथों से दबाने लगा, उसकी चूत को सहलाने लगा। अब वो भी उत्तेजित होने लगी। वो बोली, अरे अभी वो नहाकर आ जाएगा, कहीं उसने हमें इस हालत में देख लिया तो वो भी शुरू हो गया। तो मैंने कहा, हो जाने दो और मजा आएगा। वो क्या कह रहे हो, उससे चुदवाओगे क्या? मैंने मौका देखकर सीधे सीधे ही बोल दिया, वो भी यही चाहता है। उसने कहा है कि वो अपने बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें चोदना चाहता है। मेरी बात सुनकर वो पहले तो सन रह गई और मुझसे अलग हो गई। फिर ही देर में वो शर्माते हुए मुझसे लिपट गई और कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा, डार्लिंग, तुम्हें पता है मुझे चुदी हुई चूत और भी नमकीन लगती है, तो पर मैं तुम्हारी नजरों के सामने चुद रही होऊंगी, क्या सहन कर पाओगे? उसमें सहना क्या है, कुछ देर बाद मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। आह, तब तो दो लंच एक साथ लेने का बड़ा ही अच्छा मौका मिल गया। अब तो वैशाली भी मान गई थी। यह कहानी आप intervasana.com पर पढ़ रहे हैं। मंगेतर को दोस्त की गिफ्ट कर दिया। एक रात के लिए मैंने फिटाक से अलमारी से गिफ्ट पेपर और रिबन निकाले। कुछ गुलाब कमरे में थे, तो उसकी पंखुड़िया को अलग करके कुछ वैशाली की ब्रा में डाली और कुछ उसकी पेंटी में डाली। फिर उसकी छाती से लेकर जांघों तक उसे गिफ्ट पेपर से लपेटकर रिबन से बांध दिया, जैसे कि किसी गिफ्ट के बॉक्स को सजाते हैं। मैंने उसी तरह से वैशाली को सजाया और उसे कमरे के बगल वाले कोने में ही खड़ा रहने को कहा। कुछ देर बाद ब्रिटिश बाथरूम में से फ्रेश होकर आया। उसने अपने बाल संवारे, खुशबूदार ड्यू लगाया, अपना तौलिया उतारा। आज उसने वैशाली के फेवरेट नेवी ब्लू कलर की निकर पहनी हुई थी। वो बड़ा ही सेक्सी लग रहा था। तभी मैंने उसके पास जाकर उसे गले से लगाया और उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। उसने कहा, मेरा गिफ्ट? मैंने कहा, एकदम रेडी है, आज जरा बैठ तो सही। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बैठा दिया। फिर मैंने वैशाली को आवाज लगाई और वो कमरे में बड़ी अदा से चलते हुए आए। वैशाली को गिफ्ट पेपर में लिपटी हुई देखकर वो बोला, वाओ, कितना खूबसूरत और सेक्सी तोहफा है। दोस्तों, अब इस तोहफे का क्या हुआ वो आपको अगले भाग में लिखूंगा। आपके ईमेल का स्वागत है। कहानी जारी है।